नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। डेमिस हसाबिस ये गूगल डीप माइंड के सीईओ हैं और थोड़े दिन पहले ही इन्होंने एक बात कही थी। इन्होंने कहा था कि आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई डॉक्टरों को रिप्लेस कर देगा, खासकर डेटा आधारित काम जैसे एमआरआई स्कैन का एनालिसिस या बड़ी बीमारियों के डायग्नोसिस में, जहां इंसानों से ये तेज और सटीक हो सकता है। इससे पहले बिल गेट्स भी कह चुके हैं कि अगले 10 सालों में एआई डॉक्टर्स को रिप्लेस कर देगा। लेकिन अब अगर डॉक्टर्स ही कहने लगे कि एआई उनकी कॉम को बेकार कर रहा है, तो जी हां, द लैंसेट में पोलैंड के कोलोनोस्कोपी सेंटर में हुई एक स्टडी छपी है जिसमें कहा गया है कि एआई के इस्तेमाल से डॉक्टरों के स्किल सेट कमजोर पड़ रहे हैं। एआई आने के बाद रोग पहचानने की क्षमता में 20% की गिरावट देखी गई है और चिंता जताई गई है कि एआई के चलते अब डॉक्टर्स अपने क्लिनिकल और डायग्नोसिस स्किल्स में कमजोर हो रहे हैं। इस बात का आखिर क्या मतलब है? क्या आने वाले वक्त में एआई ही डॉक्टर्स की सच में जगह ले लेगा? तो हमारे डॉक्टर्स का क्या होगा? और अगर उनके स्किल कमजोर हो रहे हैं या होते रहे तो ये कितनी खतरनाक बात है? क्या ये मानवता के लिए सही रहेगा? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एम्स में सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर संजय के रॉय और फोर्टिस हॉस्पिटल के एडिशनल डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर महेश्वरी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं आज के शो की। ये रिपोर्ट जो कि बता रही है कि जब से एआई आया है और वो भी लैंसेट में छपी है, डॉक्टर्स के डायग्नोस्टिक स्किल्स में, अन्य स्किल्स में 20% तक की गिरावट देखी गई है। कितना खतरनाक है ये? देखिए विपिन जी, जब कोई चीज आती है जो कि आपको सहूलियत देती है या आपका समय बचाती है, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि बहुत सारे लोग उसका इस्तेमाल करने लग जाते हैं और उससे अछूते डॉक्टर्स भी नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद वक्त बचाने के चक्कर में या जल्दी डायग्नोसिस हो जाए या शायद इसलिए लोग उसका इस्तेमाल करने लग जाते हैं। पर जैसे आपने कहा, ये बहुत जरूरी है कि हम एआई पे डिपेंडेंट नहीं हो, क्योंकि एज डॉक्टर्स हमारे लिए बहुत सारी चीजें और इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। केवल जो पर्चे पे रिपोर्ट्स दिखाई दे रही हैं वही केवल इम्पोर्टेंट नहीं है, या जो व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे ये लक्षण हो रहे हैं। आप उस व्यक्ति को, जो हमें अपने पूरे एमबीबीएस के दौरान सिखाया जाता है कि कैसे हमें मरीज को पहचानना है। इनफैक्ट हमारे जो टीचर्स एमबीबीएस के टाइम में होते थे वो हमसे ये बोलते थे कि जब मरीज दरवाजे से कदम अंदर रखता है तभी आपकी उस वक्त 50% डायग्नोसिस उसे देख करके ही बन जानी चाहिए कि ये किस तकलीफ से यहाँ आया होगा या इसको क्या है। और बाकी चीजें जब आप उसको एग्जामिन करते हैं, जब आप उसको अच्छे से देखते हैं कि कहाँ कहाँ उसके अंगों में क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या परेशानियां हैं, तब आपकी बाकी डायग्नोसिस बननी चाहिए। यानी कि जो मरीज है, जो व्यक्ति है, वो इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि उसके जो लक्षण है, उसकी जो फाइंडिंग्स हैं, उसी के बेसिस पर हम आगे क्या क्या करना है ये डिसाइड करते हैं एज डॉक्टर्स। और बीमारियां वही है। अस्थमा हो सकता है कि 4 लोगों को हो, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन बहुत अलग हो सकता है। डेंगू भी एक ऐसी, मतलब सारी बीमारियां ही मैं बोलूं, लेकिन मैं इसलिए ऐसे नाम ले रही हूँ जो कि लोगों को पहचानने समझने में आसानी हो। डेंगू तक भी ऐसी बीमारी है कि कोई व्यक्ति अगर आता है डेंगू लेकर के, तो 4 लोग अगर आ रहे हैं तो उन चारों के लक्षण अलग हो सकते हैं, चारों का प्रेजेंटेशन अलग हो सकता है, चारों के लिए जो हम ट्रीटमेंट स्टेप्स उठाएंगे वो भी अलग हो सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति जो आता है वो अपनी बीमारी के साथ उसकी और क्या समस्याएं जुड़ी हैं, वो किन दवाइयों से एलर्जिक है, वो पहले क्या ट्रीटमेंट ले चुका है, उसके लिवर और गुर्दे की अभी स्थिति क्या है, ये सभी चीजें मिल करके निर्धारित करती हैं किसी एक डॉक्टर के लिए कि ट्रीटमेंट इस व्यक्ति के लिए क्या होना चाहिए और हमें किस नक्शे कदम पर चलना है। लेकिन जब हम एआई जैसे टूल्स का इस्तेमाल अगर करते हैं तो बहुत सारी चीजों को हम नजरअंदाज करते हैं, बहुत सारा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो है उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं, और इसलिए ये एक खतरनाक ट्रेंड हो सकता है जिसकी तरफ, जैसे आपने अभी इसके लिए एक मुहिम उठाई है, बहुत जरूरी है कि लोगों को हम अवेयर करें इस चीज के लिए। वही लोग भी अगर अब आप देखें तो बहुत सारा ट्रीटमेंट एआई को देख देख के करने लग गए हैं। यानी कि लोग भी जो शुरुआती लक्षण दिखते हैं या ऐसा लगता है कि कुछ परेशानी हो रही है या थकान है, सर में दर्द है या सांस लेने की दिक्कत हो रही है, तो एआई से पूछ करके इलाज करने लग गए। और इससे भी हम लोग अब अपने क्लिनिक्स में देखते हैं कि
लोग देर से आते हैं हमारे पास, बहुत सारी चीज़ें भुगतने के बाद आते हैं, शुरू में नहीं आते हैं ट्रीटमेंट कराने और अक्सर हम लोगों से ये सुनते हैं कि हमने चैट जीपीटी पे, एआई पे या यहाँ पर देख कर के ट्रीटमेंट शुरू कर लिया था। शुरू जी। के कुछ दिन तो हमें लगा कि ठीक हो रहे हैं, लेकिन फिर अब हमारी तबीयत और ज़्यादा खराब होने लग गई। तो ये जो ट्रेंड चल गया है कि हम अपने आप से ट्रीटमेंट देख लें, अपने आप से अपनी डायग्नोसिस बना लें, ये भी एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है नहीं बिल्कुल और ये मैम, भी वो तो इसकी तरफ भी है ही। लोगों को उस सचेत पर करना। तो बिल्कुल वक्त वक्त पे हम यहाँ कहते ही हैं कि पहले गूगल डॉक्टर के लिए कहते थे, अब एआई डॉक्टर के लिए कहने लगे हैं, और ये तो और खतरनाक हो गया है क्योंकि वो थोड़ा और बेहतर तरह का एक प्रिस्क्रिप्शन ही लिख के दे देता है और बहुत सारे लोग ये फॉलो भी करने लग गए हैं, जो कि बहुत खतरनाक मामला है। लेकिन डॉक्टर रॉय, एआई नो डाउट आया है तो सबकी हेल्प करने के लिए आया है। बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशंस में एआई का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये जो लैंसेट में स्टडी छपी है ये बताती है कि डॉक्टर्स का एक स्किल सेट अलग किस्म का स्किल सेट है। और देखिए, कोई वकील एआई का इस्तेमाल कर ले, कोई गड़बड़ हो जाए, हम लोग कर ले, कोई गड़बड़ हो जाए, तो शायद उतनी बड़ी बात नहीं है। इन डॉक्टर एआई का इस्तेमाल करें, उनका स्किल सेट कम हो और कल को ये कन्वर्ट हो किसी फिटालिटी में, किसी के गलत डायग्नोसिस में, किसी के खराब डायग्नोसिस में, किसी की जान पे बनाए, इसलिए ये बात ज्यादा खतरनाक भी है और ज्यादा गौर करने वाली भी है। डॉक्टर संजय। अच्छा, सॉरी, ये डेफिनेटली सी एआई का हर पूरे अगर देखें मेडिकल क्षेत्र में नहीं, हर जगह जो है एआई का यूज बढ़ रहा है। कुछ तो मेडिकल क्षेत्र में जहाँ पे डायग्नोस्टिक का रोल है, वहां पे तो एआई का रोल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और फ्यूचर में हमें नहीं पता कितना ज्यादा उसका रोल होगा। और वह जो है एक लोगों में ये है कि कुछ डायग्नोस्टिक को रिप्लेस भी कर सकता है, क्योंकि अगर जल्दी आपको चाहिए, रिजल्ट तुरंत चाहिए, एरर कम होने की संभावना है, तो उस पर ऑलरेडी वर्क भी चल रहे हैं, रिसर्च भी चल रहा है, ऑलरेडी लोग उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। तो एआई का ये इशू तो है। आपने जो जब क्वेश्चन कर रहे थे तो आपकी आवाज जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही थी मुझे। कंप्लीट जो है एक बार क्या आप रिपीट कर सकते हैं लास्ट के सेंटेंस को? नहीं, मैं तो यही कह रहा ठीक था से सुना डॉक्टर नहीं साहब कि किसी और प्रोफेशन में, मसलन किसी वकील का ड्राफ्टिंग है वो एआई से हो जाए, हमारे प्रोफेशन में हम स्क्रिप्ट लिख लें एआई से, या कोई एक डिजाइनर ग्राफिक्स वाला बना ले, वहां गड़बड़ हो गई चलेगा, लेकिन आपके प्रोफेशन में वो चीज खतरनाक है। बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा खतरा है कि आप जैसे वकील का प्रोफेशन अगर है तो शायद वह जो है विद इन सेकेंड जो है दुनिया भर में कोई भी डिसीजन हुआ है, वकील को यही देखना होता है क्या इस तरीके का कोई डिसीजन हुआ है। मेडिकल क्षेत्र में कोई भी एरर जो है, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ से हम खेल रहे हैं, किसी की जान पे भी बन वही सकती है, तो वही कंप्लीट डिपेंडेंट तो उस पर कभी नहीं हो सकते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी का बेनिफिट भी है, नुकसान भी है। सेम उसी तरीके से जैसे परमाणु बम की खोज जो है वह एनर्जी के रूप में अगर हम यूज करें उसको, तो मानव कल्याण के लिए भी हो सकता है, नहीं तो मानवता को जो है खत्म करने में भी उसका उपयोग हो सकता है। सेम एआई का अगर प्रयोग जहां पे जरूरत हो वहां पे किया जा सकता है, लेकिन अगर हर जगह करने लगे, ये जो स्टडी लैंसेट की है, ज्यादातर लोग डिपेंडेंट होते जा रहे हैं एआई पे कि अच्छा ठीक है, सारे सिम्टम्स हमने डाल दिए, इवन ड्रग भी सजेस्ट कर देगा। इधर कौन सी ड्रग, जैसे कई बार एंटीबायोटिक यूज करते हैं, उसका रेजिस्टेंस रहता है कि सेम एंटीबायोटिक, तो वो उस एरिया का भी ये बता सकता है कि इस एरिया में जो है ये ड्रग जो है आजकल सेंसिटिव है, इस टाइप का जो है बैक्टीरिया जो है सर्कुलेशन में रह रहा है जो इन ड्रग से सेंसिटिव है, तो उसका यूज भी किया जा सकता है कि तुरंत जो है ट्रीटमेंट करने के लिए। बट कंप्लीट उस पर डिपेंडेंट हो जाए, जो कि धीरे धीरे लोग होते जाएंगे, क्योंकि जो भी आसानी से मिल जाता है उस पर आदमी डिपेंडेंट होता जाता है कि अच्छा उसके लिए दिमाग क्यों लगाने की जरूरत है। यह जो है एक बहुत ही बड़ी समस्या पैदा कर सकता है, और कम से कम ट्रीटमेंट में अभी जो है हमारे पास इतना एविडेंस नहीं है कि हम जो है उस पर पूरी तरीके से भरोसा कर पाए। मॉडर्न मेडिसिन की हम स्ट्रेंथ ही यही बताते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन है हमारा, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। उसके बाद जो दूसरा उसका नुकसान हो सकता है वह एक्सप्लॉयटेशन।
हमने जो भी एआई का जो भी इंफॉर्मेशन हमने फीड किया, वह जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कोविड के समय। कोविड के समय जो है अननेसेसरी इंफॉर्मेशन ज्यादा थी, मिस इंफॉर्मेशन ज्यादा थी। इवन डॉक्टर फ्रेटर्निटी से लेके हर कोई उसको ही यूज कर रहा था, उस मिस इंफॉर्मेशन को। उसका मैं एक एग्जांपल देता हूं, बच्चों का वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोविड-19। कुछ कंट्री हैं 6 महीने से ऊपर सारे बच्चों को लगाया, जी ठीक है। कुछ कंट्री जो है 12 साल से कम के, जैसे हिंदुस्तान, नहीं लगाया, फिर भी जो है बच्चे सेफ रहे। तो ये एआई जो है इस टाइप का जो एक्सप्लॉयटेशन होने के चांसेस है कि उसका कमर्शियल इंटरेस्ट में जो है एक्सप्लॉयटेशन होगा। ये एक उसका दूसरा पहलू भी है, जो कि शायद जो है आने वाले भविष्य में जो है इस खतरे को शायद अभी हम नहीं देख पा रहे हैं, बट जी। वह जो है आगे जो है और खतरा कर सकता है। और ह्यूमन हेल्थ में अभी भी एविडेंस नहीं है, बिना एविडेंस का हम बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते। नहीं, आप सही कह रहे AI हैं को, लेकिन जी। टेक्नोलॉजी को हम यूज करेंगे डेफिनेटली। हाँ नहीं, देखिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से तो कभी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के इक्विपमेंट मॉडर्न होते चल रहे हैं, बहुत सारे नए स्किल सेट आ गए हैं, बड़े बड़े मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर आ गए हैं, रोबोटिक्स हो गया, वो गलत नहीं है, उसमें तो सब अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर अगर डॉक्टर स्वाति आप लोगों के स्किल सेट घट जाएं, जो ये चीजें हुई हैं टेक्नोलॉजी में, उसमें उन्होंने आपके स्किल सेट को बढ़ाया है, लेकिन यहां क्या बात निकल कर आ रही है कि इससे तो आपके स्किल सेट नीचे जा रहे हैं। तो ऐसी चीज से तो मुझे लगता है कि बचना होगा। आप एआई का इस्तेमाल करें अपने स्किल सेट को बेहतर करने में, ना कि ये हो जाए कि आपका अपना डायग्नोसिस खराब होने लगे। बिल्कुल 100% की बात बोली है आपने विपिन जी, कि अगर हम एज डॉक्टर्स इन टूल्स का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हमारी जो नॉलेज है, हमारा जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है वो इम्प्रूव होता है, वो बेहतर होता है, तब डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर हम इस चीज का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि हम आलसी हो रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि चलो हम क्यों अपना दिमाग लगाएं, एआई हमें बता रहा है कि क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या डायग्नोसिस है, तो हम अपना दिमाग लगाना छोड़ दें, ये बहुत खतरनाक है। क्योंकि एक डॉक्टर जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करता है, जैसे जैसे वो जितने मरीज देखता जाता है, उतना ही उसका हुनर जो है वो और अच्छा होता जाता है। और वो इसीलिए है क्योंकि हर मरीज जो आता है उसे कुछ ना कुछ सिखा करके जाता है। हर मरीज से आप कुछ ना कुछ ऐसा देखते हैं ट्रीटमेंट को लेकर के, कई बार आपको पढ़ना भी पड़ता है अपनी किताबें पलट करके। तो ये सब चीजें इवेंचुअली आपके एक्सपीरियंस को स्ट्रांग बनाते हैं, आपको एक बेहतर डॉक्टर बनाते हैं। लेकिन अगर हम यही सब एक्सरसाइज नहीं करें, हम यही अगर सोचे कि बस हमें कोई बता दे कि इसमें हमें क्या करना है और हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, तो वो धीरे धीरे हमारे दिमाग को जंक लगाएगा ही लगाएगा। और इसलिए हमें बहुत सोच समझकर इस एआई का इस्तेमाल करना है। देखिए, अगर हमें कहीं मास स्क्रीनिंग करनी है, मान लीजिए पूरे विलेज में हमें ये जानना है कि यहाँ टीबी के कितने मरीज हैं या कैंसर के कितने मरीज हैं, तो इन सब चीजों में एआई का बहुत अच्छा प्रयोग है। क्योंकि कम दाम में, बहुत सस्ते में और बहुत जल्दी आप पूरे विलेज को स्क्रीन कर सकते हैं या देख सकते हैं कि कौन सी बीमारियां फैल रही हैं या नहीं फैल रही हैं। वहीं रिसर्च में भी इसका बहुत अच्छा योगदान है, क्योंकि जो नए नए मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, नई दवाइयां आ रही हैं, नए डायग्नोस्टिक्स आ रहे हैं, ये सब एआई की मदद से बहुत जल्दी आ रहे हैं और बेहतर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम ये बात बोले कि हाँ, डॉक्टर्स को अपना ट्रीटमेंट जो है वो भी एआई से देख करके करना चाहिए, तो ये गलत बात है। अगर आप कुछ सीखने के लिए एआई खोल रहे हैं, अगर आप कहीं कंफ्यूज हैं और आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना है, या आप उसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं, तब वहां पर बात सही है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर मेरे दिन भर में 20 या 30 जितने भी मरीज आ रहे हैं उनको मैं एआई से देख करके ट्रीटमेंट लिख दूं और मुझे अपना दिमाग खर्च ना करना पड़े, तो ये एक बहुत ही जी। गलत ट्रेंड है। और स्वाति आने मैम, आप वाले जो वक्त में हाँ जी, आप जो एक और बात बोल रही थी ना, खतरा इसका है कि अगर ये बात लोगों में फैल गई कि डॉक्टर्स ऐसा कर रहे हैं, तो फिर वो डॉक्टर्स के पास जाना छोड़ देंगे, क्योंकि वो एआई तो सबके पास है। तो वो अगर मैं 1000 रुपए दे के डॉक्टर से भी एआई के थ्रू ट्रीटमेंट लूं, तो मैं खुद ही उसको ना ले लूं। और ये बात आपने बहुत सही की कि बहुत सारे लोग तो करने लग गए हैं ऐसा, जो कि और ज्यादा खतरनाक चीज है। पता नहीं मुझे इसके क्या नतीजे निकल कर आएंगे। एक छोटा ब्रेक यहाँ पे लेना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक से लौटेंगे तो एआई के कंस्ट्रक्टिव यूज पर हम बात करेंगे कि क्या बड़ी बीमारियों के डायग्नोसिस जहां पर एक लिमिटेशन आ जाती है, कैंसर या उसके ऊपर कुछ किस्से हमने सुन भी लिए हैं अभी तक, वहां पे ये काम का है, तो जरूर उसका इस्तेमाल हो। लेकिन ये डे टू डे में अगर होने लग गया ऐसे, तो फिर जो हम कह रहे हैं ना, वो पता नहीं उस सिनारियो को कैसे सोचे और इमेजिन करें कि डॉक्टर भी एआई से ट्रीट कर रहा है, मरीज खुद एआई से अपना ट्रीटमेंट कर ले रहा है, पता नहीं क्या होगा। छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे।
डॉक्टरों के स्किल एआई कर रहा है किल, इस पर हमारी बात हो रही है। क्विकली अब थोड़ा समय रहेगा तो छोटे छोटे जवाब आप दोनों से चाहूंगा। डॉक्टर रॉय, ये बताइए मुझे कि हम एआई का आप लोगों के क्षेत्र में, आप तो रिसर्च वाले साइड पर भी हैं, कैसे एक पॉजिटिव इस्तेमाल मेडिकल फील्ड में कर सकते हैं? देखिए, ऑलरेडी जो है कई रिसर्च इस पे हो चुके हैं, स्पेशली डायग्नोस्टिक में, और कंट्राडिक्टरी आया है। कुछ में आया है कि डेफिनेटली एआई जो है, जो ह्यूमन एरर होते हैं डायग्नोसिस में, जैसे एक्सरे है, एमआरआई रिपोर्टिंग है या सीटी स्कैन रिपोर्टिंग है, उसमें एआई बेटर कर रहा है। कुछ आए हैं कि नहीं, ह्यूमन का जो है रिपोर्टिंग इज बेटर। बट ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं कि डायग्नोस्टिक में कई बार ह्यूमन से कुछ मिस हो जाता है, लेकिन उसको एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। दोनों को अगर हम ऐड करें कि हम एआई से भी लेते हैं प्लस, तो वो एड ऑन वैल्यू कर देगा हमारा जो है, और इम्प्रूव करेंगे हमारे स्किल को खत्म करने के लिए या एआई पे पूरे तरह से डिपेंडेंट हो जाए, ये शायद उचित नहीं होगा अभी आज की स्थिति में। कल हो सकता है ऐसा हो। कई बार अगेन जो रिसर्च होते हैं, अगर आप देखें तो बीएमजे के एडिटर ने, न्यू इंग्लैंड जर्नल के जो पुराने एडिटर थे, उन्होंने बहुत पहले एक लेख लिखा था कि आजकल के रिसर्च पे विश्वास करना मुश्किल हो गया है। वह एडिटर एक जो हाई इंपैक्ट जर्नल है, सबसे हाईएस्ट इंपैक्ट जर्नल है, उसका एडिटर ये लिखता है, तो उसकी कुछ मीनिंग है। एआई का उपयोग करके अगर हमने रिसर्च शुरू कर दिया तो कंप्लीटली मैनिपुलेटेड हो सकता है। जी, तो पॉइंट सर। समय, जी, क्योंकि अब समय मेरे पास बिल्कुल समाप्त हो गया है। क्विकली स्वाति जी, तो एआई आपके जो जैसे थोड़ा बहुत रिसर्च वर्क हो गया या डायग्नोस्टिक एक लेवल तक की हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने भविष्यवाणी तो कर दी है कि 10 साल में ये, 10 साल में वो, क्या ऐसा कभी होगा कि कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा? बिल्कुल भी संभव नहीं है विपिन जी कि आप डॉक्टर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं इसमें से, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो एज अ डॉक्टर आपको देखना होता है, और हर दिन मरीज जो है वो इवॉल्व हो रहा होता है, उसके नए सिम्टम्स उभर कर आ रहे होते हैं, फाइंडिंग्स होती हैं नई नई। कई बार मरीज बताता भी नहीं है कि पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन मरीज डॉक्टर जो है वो देख लेता है कि पहले से जो है पेट फूल रहा है या पेट में दिक्कत हो रही है। तो आप एक डॉक्टर को कहीं भी से भी इस चीज के लिए रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप एक ह्यूमन लाइफ की बात कर रहे हैं, आप एक ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, जो कि हर व्यक्ति की अलग है और रोज चेंज हो रही है। तो ये संभव किसी भी तरह से नहीं होगा कि हम डॉक्टर्स को गायब कर दें और केवल एआई जो है वो ट्रीटमेंट करे, ये संभव नहीं होगा। उससे हम तबाही ही देखेंगे, क्योंकि छोटी छोटी चीजों में आप एआई की मदद ले सकते हैं, लेकिन जब हम टोटालिटी की बात करते हैं तब एक डॉक्टर की बहुत जरूरत है। बहुत चीजें हैं जो आपको एज अ डॉक्टर देखने की जरूरत होती है कोई भी ट्रीटमेंट इनिशिएट करने से पहले, इसलिए ये संभव नहीं होगा। लेकिन हाँ, जहाँ डायग्नोस्टिक की बात आती है कि अर्ली टीबी डायग्नोसिस करना है, अर्ली कैंसर डायग्नोसिस करना है, अर्ली ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस करना है या कैंसर्स डायग्नोस करने, इन सब चीजों में एआई का बहुत अच्छा रोल उभर करके सामने आ रहा है। वो भी जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला कि ये एक मिला जुला जब प्रयोग होगा कि डॉक्टर्स और एआई मिल करके जब उस चीज को करेंगे, तब उसका जो रिजल्ट होगा वो कहीं बेहतर होगा। लेकिन अगर हम सोचे कि डॉक्टर को माइनस कर दे या एआई को माइनस कर दे, तो दोनों ही चीजों में आगे आने वाले वक्त में दिक्कत होगी, क्योंकि एआई का रिसर्च में बहुत अच्छा रोल है, डायग्नोसिस में भी बहुत अच्छा रोल उभर करके सामने आ रहा है। और कई बार पजलिंग केसेस होते हैं जहां ये जो मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर्स होते हैं, जहां कई बार डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये किस तरफ डायग्नोसिस जा रही है या क्या फैक्टर ज्यादा ओवरवेलमिंग है। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी एआई जो है मदद के लिए सामने भी आती है। तो गॉट योर पॉइंट मैम। राइट कि एक बात तो है, भले ही वो चाहे डेमिस हसाबिस बोलें या बिल गेट्स बोलें, थोड़े से ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक लगते हैं जब ये कहते हैं कि एक दिन 100% रिप्लेस हो जाएंगे डॉक्टर विद द एआई। वो ह्यूमन टच निकल पाना ऐसा तो नहीं लगता। आने वाले वक्त में खैर चीज़ें देखनी होगी। और दूसरा, हाँ, एआई के इस्तेमाल से बेटर डायग्नोसिस, क्विक डायग्नोसिस, जहाँ बहुत जटिल मामले हैं वहाँ वो आपकी मदद करेगा, लेकिन एक डॉक्टर को तो उसको ओवरसी करना ही पड़ेगा कम से कम। अभी तो ये सिचुएशन है और आने वाले वक्त में भी हमें ऐसी लग रही है। और एट ऑल कंक्लूजन, प्लीज़ खुद एआई डॉक्टर मत बनिएगा। जो मैम ने भी कहा, सर ने भी कहा, वो तो और घातक सिचुएशन हो जाएगी। तो फिलहाल डॉक्टर स्वाति, प्रोफेसर रॉय, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और ये एक इवॉल्विंग डिबेट है, आगे और भी ऐसी रिसर्च आती रहेंगी और उस पर हम बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद, नमस्कार।